महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इंदौर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे को बाला साहेब की बिगड़ैल औलाद बताया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ताजा रुझानों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जिसे लेकर पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इंदौर के हृदय स्थल माने जाने वाले राजवाड़ा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पार्टी की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व की सराहना करते हुए महाराष्ट्र की जनता एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की योजना एवं रणनीतियों को समझ चुकी है। इसी कारण जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अपनी बात कहते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भी अब समझदार हो गई है, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। विपक्षी दलों पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की बिगड़ी औलाद है और बाजार में खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, मगर यहां फैसला लेने का अधिकार पार्टी हाईकमान का है। वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की जेल यात्रा के कारण उनके साथ झारखंड की जनता की सिंपैथी जुड़ गई थी, जिस कारण झारखंड में बीजेपी की हार हुई थी। ये कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ, विकास भी कारण है, कुशल प्रशासन कारण है, मोदी जी का नेतृत्व कारण है, और इसलिए किसी एक विषय पर कभी भी चुनाव जीता नहीं जाता। और मैं कह रहा हूँ कि एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में सब लोग होते हैं, सब चीज़ होती है। अब उसमें लाडली बहना भी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, वो योजना भी है, तो सभी हैं। पर मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, ये एक संदेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। क्या लगता है शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे राजनेताओं को घर बैठा तो दिया है जनता ने, लेकिन संन्यास लेने नहीं, मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ कि क्यों शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को लोग वोट देते, क्यों देते, क्या कारण है, उन्होंने क्या किया? मतलब ऐसा है कि उनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है। एक बेमेल गठबंधन, सिर्फ एक ही कि मोदी जी को हराओ, भाजपा को हराओ। जनता उनको समझ गई है, और मुझे लगता है कि अब जैसे उद्धव ठाकरे, क्या है उद्धव ठाकरे बताइए मुझे? सिर्फ बाला साहब ठाकरे की बिगड़ैल औलाद है, इसके अलावा क्या है? वो क्या है उद्धव ठाकरे में, है क्या? मुझे बताइए। कोई नेतृत्व क्षमता है, कोई बहुत अच्छे वक्ता है, बड़े ईमानदार नेता है, कोई हिंदू नेता है, पगड़ी पहन ली उनने, टोपी पहन ली उनने। इससे तो एकनाथ शिंदे बाला साहब के उत्तराधिकारी हैं, ये जनता ने उनको समर्थन देकर साबित कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वाधिक वोट बैंक देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा सीटें जीती जा रही। मुख्यमंत्री के दावेदारों में कौन से नाम आप देखते हैं? देखिए, आम जनता को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पर ये पार्टी का नेतृत्व है और तीनों गठबंधन हमारे साथ, वो लोग बैठ के तय करेंगे। इसके ऊपर हम निर्णय नहीं कर सकते, पर कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ के मुख्यमंत्री। संजय राउत में गड़बड़ी की आशंका, वो तो फ्रस्ट्रेशन वाला बयान था, मैंने देखा उनका बयान। मतलब मैं एक बात की शरद पवार को दाद दूंगा कि किस प्रकार अपने आदमी को दूसरे दल में प्लांट करना। अगर उद्धव ठाकरे जी को ये अगर लगता है कि संजय राउत उनका आदमी है, तो उनके दिमाग से उतार देना चाहिए। वो पूरी तरह शरद पवार जी के प्लांटेड आदमी है शिवसेना के अंदर, और उद्धव जी की शिवसेना अगर हारी है तो उसमें बहुत बड़ा कारण बहुत बड़ा कारण है संजय राउत। नहीं, सब तो बहुत ज्यादा है। डिजिट है भाई साहब, तो तिहाई भी है, और आपने जो भविष्यवाणी की थी उससे भी पार हो चुके। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति, और हमारे महाराष्ट्र के दोनों नेता नितिन गडकरी जी और देवेंद्र भाव, और यूपी के सभी नेताओं की, और विशेषकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने जिस जीवटता से काम किया, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत होगी। उतनी बड़ी जीत हुई है। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, नड्डा जी को बधाई देता हूँ, और विशेषकर महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि पूरा महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। मतदाताओं ने क्या पसंद किया, किस तरह पसंद किया, जो एक तरफा उलट कर देखिए? लोकसभा में एक गलत नैरेटिव था और कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बनाया था। महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया तो खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता है।
ऐसा है कि जो कलदार सिक्का है वो हमेशा खनकेगा, कभी भी खनकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीति, नेतृत्व, इसके प्रति महाराष्ट्र की जनता का विश्वास है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता का सारे देश का विश्वास। लड़की बहना का कोई असर खास तौर पर देखा? देखिए सभी का असर है। जब भी कोई चुनाव जीता जाता तो उसमें गुलदस्ता रहता है, उसमें बीच में मोदी जी का फूल लगा हुआ है, इधर अमित शाह जी का फूल है, इधर नड्डा जी का फूल है, उधर नितिन गडकरी जी है, उधर देवेंद्र बाबू है, तो गुलदस्ता रहता है पूरा। और फिर सरकार की नीतियाँ, सरकार ने जो नीतियाँ हैं और विशेषकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि 50% आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी जब तक देश मजबूत नहीं होगा। और इसलिए महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, तो मुझे लगता है महिलाओं ने मतदान बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। झारखंड में कहाँ कमी रहेगी? अब झारखंड के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं झारखंड से बिल्कुल, मेरी खाली शिवराज जी से बात होती थी तो उनको भी कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे, पर कहाँ कमी हो गई वो हम विश्लेषण। झारखंड में कमी, बीजेपी ने ताकत जो है महाराष्ट्र में ज्यादा लगा दी, स्ट्रेटजी बना दी। हाँ, मतलब बड़ा प्रदेश था तो सब लोगों को वही ध्यान था। झारखंड में भी ध्यान तो था, आखिर शिवराज जी और हेमंत शर्मा जी जैसे बड़े नेताओं को वहाँ जवाबदारी दी थी, पर कभी कभी कोई ऐसा नैरेटिव चल जाता, उनका सहानुभूति का चल गया, ऐसा मुझे लगता है। जो मैं भी मीडिया में देख रहा था कि जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट, ऐसा उन्होंने एक नारा दिया था, तो लोगों की सहानुभूति हो गई हेमंत सोरेन के प्रति, वो जेल गए थे, ऐसा कुछ लगता है। ऐसा नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि वहाँ पर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। आपके प्रभाव वाले क्षेत्र की जो आप प्रभारी थे उस क्षेत्र के बात, पूरे ताजा रुझान है आपके पास? पूरे जो मुझे जानकारी अभी मिली है, विदर्भ में 62 सीट थी, 55 पे हम आ गए। मतलब सबसे बड़ी विक्ट्री विदर्भ की है। इंदौर के कार्यकर्ता जो लगातार एक महीने तक उन्हें किस तरह से धन्यवाद देंगे? क्योंकि वो नहीं, आपकी इंदौर के बात कार्यकर्ता, इंदौर के कम से कम 450 कार्यकर्ता थे पूरे विदर्भ के अंदर, और उन्होंने भी मेहनत की और विशेषकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को ज़्यादा श्रेय है।